नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है द स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट चॉपिन। सिंपल सा कहानी है, छोटा सा कहानी है, देखिए फेमिनिज्म के ऊपर है। Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. तो मिसेस मलाड हम लोगों का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, शी वाज अफ्लिक्टेड विद हार्ट डिजीज, उसका हार्ट में कोई डिजीज था, ट्रबल था, ठीक है। एंड जब ये खबर आया कि उसका हस्बैंड का डेथ हुआ, सब लोग बहुत सावधानी बरत के वो लोग उसको ये इंफॉर्मेशन दिए, क्योंकि जानते थे कि अगर ज्यादा सदमा लग गया तो शायद हार्ट अटैक हो जा सकता है, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जा सकता है। It was her sister Josephine who told her in broken sentences, veiled hints that revealed in half concealing. Her husband's friend Richards was there too, near her. It was she who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received, with Brentley Mallard's name leading the list of killed. He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram, and had hastened to forestall any less careful, less tender friend in bearing the sad message. तो मिसेस मलाड की जो बहन जो थी जोसेफिन, वो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के आहिस्ते आहिस्ते करके वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करने का ये कोशिश की, समझाई, बोली कि देखो ऐसा हुआ है कि ट्रेन चल रहा था, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, और तुम्हारा हम जैसे करके आप लोगों को समझाता है ना, बीच बीच में तोड़ तोड़ के रुक रुक के वैसे करके आहिस्ते आहिस्ते हिंट्स दे दे के समझा रही थी। ब्रेंटली मलाड, उसका हस्बैंड, उसका जो फ्रेंड था रिचर्ड्स, वो न्यूज़पेपर ऑफिस में था जब उसको खबर मिला कि ऐसे करके ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, और उस एक्सीडेंट के लिस्ट में सबसे ऊपर ब्रेंटली मलाड का नाम लिखा हुआ था। तो रिचर्ड्स ने ये इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए एक दूसरा टेलीग्राम भेज के वो सिर्फ देखा, एंड इमीडिएटली जब उसको इंफॉर्मेशन मिला कि यस दिस न्यूज इज ट्रू, वो इमीडिएटली जाके उसके मिसेस मलाड के घर में पहुंच गया, उसको कंफर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, मोरली सपोर्ट करने के लिए, एंड टू फोरस्टॉल एनी लेस केयरफुल, लेस टेंडर फ्रेंड। सोचो बहुत जन होता है ना कि अरे क्या खबर मिला, आपका हस्बैंड का डेथ हो गया, ऐसे करके आके कोई अगर आके बोल दिया तो सदमा लग जाएगा ना। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड समवन सडनली ब्रेकिंग द न्यूज टू हर, ये अवॉइड करने के लिए वो जाके उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है। She did not hear the story as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arms. When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no one follow her. तो नॉर्मली किसी औरत को, एक शादीशुदा औरत को अगर बोलोगे कि उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, ठीक है, नॉर्मली वुमेन लोग कैसे बिहेव करेंगे, वो लोग अब मेरा क्या होगा, वो लोग तो ये सोचेंगे ना। एक्सपीरियंस है अनु, ठीक है। तो सब लोग पैरालाइज हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर क्या होगा, दैट इज देयर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन मिसेस मलाड वैसी नहीं सोची, वैसे नहीं सुनी, वैसे रिएक्ट नहीं की। जब वो सुनी कि उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, वो एकदम तूफान की तरह एकदम जोर जोर से वो रोने लग गई, विथ वाइल्ड अबैंडनमेंट, विदाउट एनी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और एक बार जब, कितना रोएगा कोई इंसान, ठीक है, आंखों का टंकी भी तो खाली होता है, ठीक है। तो एक बार जब उसका ये रोने का फेज जब बंद हुआ, वो चुपचाप उठी, शी जस्ट गॉट अप एंड वेंट टू हर रूम ऑल अलोन, वो अकेले अकेले अपने रूम में चली गई, एंड शी हैड नो वन फॉलोअर, वो चाहती नहीं थी कोई उसको उसके साथ रहे, उसको फॉलो।
वो अकेला रहना चाहती थी. There stood facing the open window a comfortable, roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. तो अपने रूम में गई. रूम में वहां पे एक कंफर्टेबल आर्म चेयर था, खिड़की के ठीक सामने ओपन विंडो था, और वो चेयर में बैठ के एकदम पूरा अपना बॉडी पूरा एकदम रिलैक्स कर दी, एकदम पूरा बॉडी छोड़ दी. ठीक है. शी वॉज फिजिकली एग्जॉस्टेड, मेंटली एज वेल. और उसका जो एग्जॉस्शन जो है ना, पूरा उसके सोल तक, अंदर तक चला गया था. और ये क्या चीज का एग्जॉस्शन था कि इतने साल से शी वॉज अ मैरिड वुमन. शी हैड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ मैरिड वुमन. चाहे वो सेक्सुअली बोलो, चाहे वो घर का कामकाज बोलो, हर चीज को लेके शी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with the new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying his wares. The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves. तो वो अपने चेयर में बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रही है. पेड़ का ऊपर वाला पेड़ दिख रहा था. इट वॉज फुल ऑफ लाइफ. पंछी वंछी जो है पूरा चिक 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 कर रहे हैं. ठीक है. ब्राइट ब्यूटीफुल न्यू बॉर्न लीव्स, पूरा हरा भरा लीव्स है पूरा. हवा में बारिश का जो फ्रेश सेंट जो होता है, जो गीला मिट्टी का जो खुशबू होता है, वो आ रहा था. ठीक है. बच्चे लोग खेल रहे हैं, आवाज आ रहा है. वहां पे देयर वाज अ पेडलर क्राइंग आउट हिज वेयर्स, चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेच रहा है. कोई वहां पे गाना गा रहा है. तो हर जगह से उसको एक पॉजिटिविटी का सेंस आ रहा है. ठीक है. देखो, हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसको तो सैड होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे द सराउंडिंग प्रॉमिस्ड अ बेटर फ्यूचर. देयर इज स्टिल होप. वो नेगेटिव, उतना भी नेगेटिविटी नहीं है जो वो सोच. इतना तक क्लियर है? क्लियर पक्का? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, इतना तक क्लियर है? अच्छा. There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled up one above the other in the west facing her window. She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair, quite motionless, except when a sob came up into her throat and shook her, as a child who has cried itself to sleep continues to sob in its. तो आसमान में बादल तो थे ही, बट amidst the clouds वहां पे बीच बीच में ब्लू स्काई, क्लियर स्काई दिख रहा था. ठीक है. क्लाउड तो थोड़ा सा डार्क अंधेरा होता है, इट ब्लॉक्स द व्यूज, लेकिन कहीं कहीं पे वहां पे एम्प्टी स्पेस था जहां से वो नीला आसमान को वो देख पा रही थी. एंड दैट प्रॉमिस्ड अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर होप. ठीक है. शी सैट विद हर हेड थ्रोन बैक. वो तो एकदम पूरा चेयर में पूरा ऐसे करेगा, एकदम हेड को पूरा एकदम पीछे रिलैक्स करके वो पूरा बैठ गई, क्वाइट मोशनलेस. वो हिल डुल नहीं रही थी. अचानक से उसको एक सॉब आया. मतलब होता है ना कि बच्चे लोग ऐसे करके सॉब करते रहते हैं, लंबा सांस लेते हैं, सब सांस. ठीक है. तो अचानक से उसका पूरा बॉडी हिल गया उस सॉब की वजह से. She was young, with a fair, calm face whose lines bespoke repression and even certain strength. But now there was a dull stare in her eyes, whose gaze was fixed away off yonder on one of those patches of blue sky. It was not a glance of reflection, but rather indicated a suspension of intelligent thought. तो वो यंग थी, खूबसूरत थी. उसके चेहरे में जो लाइन जो था, उसे देख के समझ में आ रहा था कि she had been repressed as a woman, as a married woman. लेकिन
डिप्रेशन होने के बावजूद भी उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है. There was a dull stare in her eyes. उसके चेहरे में एक डल वेकेंट एक्सप्रेशन तो था ही, लेकिन उसके नजरें जो थी वो ब्लू पैच ऑफ स्काई जो था आसमान में उसके तरफ वो नजर था. ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका आईज ब्लैंक था, लेकिन उसका दिमाग जो है फिर भी थोड़ा सा टिक 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 करके चल रहा था. ठीक है, टेम्पोररीली उसका माइंड जो है वो ब्लैंक था. ऑब्वियसली शी हैज टू प्रोसेस कि अब क्या होगा. नाउ दैट हर हस्बैंड इज डेड, इसके बाद क्या ही होगा. Now her bosom rose and fell tremulously. Tremulously मतलब बहुत एग्रेसिवली, वायलेंटली, जोरों जोरों से. तो मिसेस मलाड जो अपने रूम में बैठ के वो सोच रही है कि क्या होगा. अभी उसका हस्बैंड जो वो मर गया, फ्यूचर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता. There was something coming to her and she was waiting for it fearfully. What was it? She did not know. It was too subtle and elusive to name. But she felt it creeping out of the sky, reaching towards her through the sounds, the scent, the color that filled the air. तो कुछ तो आ रहा था. समथिंग वॉज कमिंग, फीलिंग उसके अंदर बिल्ड हो रहा था. वो वेट कर रही थी कि ये क्या फीलिंग जो उसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते करके ग्रो कर रहा है, जो इतना उभर के निकल रहा है. उसको समझ में नहीं आया पहले. शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इट इनिशियली. इट वाज टू सटल, बहुत थोड़ा सा था. इट वाज टू इल्यूसिव. वो समझ नहीं पाई थी कि वो क्या फीलिंग है कि ऐसे आ रहा है. लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते उसके दिल में ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है. एंड जो वो साउंड, जो सेंट, जो साइट जो वो देख रही थी पूरा सराउंडिंग में, उसके वजह से उसके अंदर ये इमोशन जो है और जोरों शोरों से वो उभर के निकल रहा है. Now her bosom rose and fell tremulously. She was beginning to recognize this thing that was approaching to possess her, and she was striving to beat it back with her will, as powerless as her two white slender hands would have been. अभी वो जोर जोर से सांस लेने लगी, एंड उसको आहिस्ते आहिस्ते करके एहसास होने लगा. शी स्टार्टेड टू रियलाइज ये क्या इमोशन है, व्हाट इज दिस काइंड, व्हाट इज दिस इमोशन दैट शी इज फेसिंग. एंड वो कोशिश की कि ये इमोशन को जितना हो सके उसको सबड्यू करने का, उसको रिप्रेस करने का, उसको रोक लेने का, चाप देने का. लेकिन जितना ज्यादा वो कोशिश करी थी उतना जोरों शोरों से वो चल के आ रहा था. When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. She said it over and over under her breath. Free, free. The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her eyes. They stayed keen and bright. Her pulses beat fast, and the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. तो वो बहुत रोकने का कोशिश की अपने ये इमोशन को, लेकिन वो रोक नहीं पाई. एंड शी अबैंडन हरसेल्फ कि ठीक है, आने दो ये इमोशन. एंड जब ये इमोशन आया, वो जब अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को और कंट्रोल नहीं की, उसके होठ से द वर्ड फ्री 3 बार 4 बार निकल गया. फ्री, फ्री. जहां पे उसकी आंखों में एक वेकेंट एक्सप्रेशन था, वहां पे डर था. अभी जाके उसकी आंख जो है थोड़ा सा ब्राइट हो गया, एज इफ जहां पे वो शुरुआत में शायद सोच रही थी कि देयर इज नो होप फॉर द फ्यूचर, जहां पे वो शायद सोच रही थी कि कैसे करके जिंदगी आगे चलेगी, खत्म होगी. बट
अभी जाके उसके आंखों में एक ब्राइट स्पार्कल, एक शाइन आ गया, सिंबलाइजिंग कि वो कुछ ऑल्टरनेटिव, एक फ्यूचर वो सोच पा रही है, वो सोच पाएगी, वो कर लेगी। उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगा, पूरा बॉडी में खून दौड़ने लगा, एंड मिसेस मलाड का बॉडी जो है आहिस्ते आहिस्ते करके थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। इतना था क्लियर है सबको? क्लियर पक्का? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, क्लियर? हाँ सर। जानवी, शिवम, हार्दिक, अक्षत, त्रिशान, सृजा? अच्छा, तो उसके अंदर एक इमोशन जो है उभर के निकल रहा था. She did not know what kind of an emotion was this, and she finally, पहले वो अपने आप को रोक रही थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके वो अपने आप को रोकना बंद कर दी और उसके मुंह से द वर्ड्स फ्री 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 ये निकल के आ गया. जहां पे उसके आंखों में एक वेकेंट एक्सप्रेशन था, जहां पे डर था, अभी उसके आंख जो है वो ब्राइटली शाइन कर रहा है. ब्राइटली शाइन कब करता है? जब कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है, जब कोई होप दिखता है. She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. तो मिसेस मलाड जो थी वो वहां पे रुकी नहीं, वो सोचने की was this a monstrous joy that held her, ये क्या कोई भयंकर monstrous huge happiness क्या है, क्या? A clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. She knew that she would weep again when she saw the kind, tender hands folded in death. The face that had never looked save with love upon her, fixed and grey and dead. But she saw beyond the bitter moment a long procession of years to come that would belong to her absolutely. And she opened and spread her arms out to them in welcome. तो मिसेस मलाड जो है वो थोड़ा सा क्लियरली माइंड को ठंड करके, थोड़ा सा शांत करके सोची कि व्हाट वाज दिस इमोशन, और उसको समझ में आया कि नो, दिस इज नॉट अ ट्रिवियल थिंग, दिस इज नॉट एन इनसिग्निफिकेंट थिंग, ये बहुत बड़ी बात था उसके लिए. ठीक है, वो जानती थी दैट जब वो अपने हस्बैंड का डेड बॉडी देखेगी, ऐसे करके कॉफिन में ऐसे करके लेड इट टू रेस्ट ऐसे करके है, तो वो रोएगी. वो जानती थी कि व्हेन शी विल सी द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड का फेस जो है आंख बंद है, जो उसकी तरफ इतना प्यार भरे नजरों से देखता था, वो रोएगी, उसको खराब लगेगा, बिकॉज शी डिड लव हर हस्बैंड, एटलीस्ट ही लव्ड हर. लेकिन वो एक टेम्पररी फेज होगा, इट वुड बी अ टेम्पररी फेज. इवेंचुअली शी वुड ओवरकम दैट, एंड उसके जगह में there would be a long procession of years which will follow, which will be only hers, जहां पे वो सिर्फ अपने लिए जिएगी. And she opened her arms to welcome that phase, क्योंकि अभी वो एक, she is no longer a wife, she is free from the bonds of marriage. There would be no one to live for her during those coming years. She would live for herself. There would be no powerful will bending her in that blind persistence with which men and women believe that they have a right to impose a private will upon a fellow creature. A kind intention or a cruel intention made the act seem no less a crime as she looked upon it that brief moment of illusion. तो वो मनी मन सोच रही है दैट इसके बाद देयर वुड बी नो फ्यूचर, जहां पे वो उसको किसी और के लिए जीना पड़ेगा. वो जिएगी तो सिर्फ अपने लिए जिएगी. शी वुड लिव फॉर हरसेल्फ. मैरिज में होता है ना, मैरिज में तो देयर इज दिस बाउंड कंपल्शन कि तुमको अपना हस्बैंड का नीड सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हस्बैंड को वाइफ का नीड सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हर तरीके से वो एक कंपल्शन रह जाता है.
वो एक प्राइवेट विल हो जाता है कि तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चाहे वो प्यार से सोच के हो, चाहे वो किसी और तरीके से सोच के हो. नाउ शी इज फ्री फ्रॉम दैट बॉन्ड. अभी जाके इन दिस ब्रीफ मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन जहां पे वो सोच रहे कि शी इज फ्री, वो सोच रहे कि सच में a person who is imposing his or her will on the other, वो सही नहीं है. इट्स नथिंग बट अ क्राइम. माने वो एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड येट she had loved him sometimes. Often she had not. What did it matter? What could love, the unsolved mystery, count for in the face of this possession of self-assertion, which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being? तो वो बोलता सोचती है कि she did love her husband sometimes, कभी कभी वो उसके अपने हस्बैंड को प्यार की है. But what did it matter? वो मर गया. What did love matter? ठीक है. In the face of self-assertion, for the first time in her life, वो अपने आप को assert कर रही है. वो अपने आप को दिखा रही है कि yes, she is free, she is independent. For the first time in her life, वो अभी वो bound, restricted एकदम नहीं है. ठीक है. क्या परवाह, प्यार, वो love, it's an unsolved mystery, it doesn't matter. Self assertion is more important. उसका आइडेंटिटी उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इतना तक क्लियर सबको? इतना तक क्लियर? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर. अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं. फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री. शी केप्ट विस्परिंग. तो वो अपने आप से सिर्फ एक ही बात बोले जा रही है कि फ्री, फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और कोई रोक रुकावट कुछ नहीं. Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the keyhole, imploring for admission. Louise, open the door, I beg. Open the door. You will make yourself ill. What are you doing, Louise? For heaven's sake, open the door. तो लुइस उसका नाम था, लुइस मलाड. तो जोसेफिन जो है दरवाजे के सामने बैठे बैठे वो रिक्वेस्ट करिए, बेग करिए कि लुइस दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा. इंडिपेंडेंस, तो वो तो उसकी बहन है ना, लेकिन हाँ एक तरीके से इंडिपेंडेंस दिखाई जाता है. इज यंग, मिसेस मलाड बोल के तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि शादीशुदा. हाँ अभी अभी तो जैसे फ्री. तो जोसेफिन जो है बार बार बोल रहा है कि प्लीज दरवाजा खोलो, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा. Go away, I'm not making myself ill. No, she was drinking a very elixir of life through that open window. तो वो अपना आप वो बोली कि अपनी बहन को बोली कि तुम जाओ यहां से, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल, डू नॉट डिस्टर्ब मी. जोसेफिन को तो लग रहा था कि वो अपना तबीयत खराब करे, लेकिन मिसेस मलाड एक्चुअली अपना इंडिपेंडेंस जो है एंजॉय कर रही है. शी वॉज ड्रिंकिंग द वेरी एलिक्सर ऑफ लाइफ. Her fancy was running riot along those days ahead of her. Spring days and summer days, and all sorts of days that would be her own. She breathed a quick prayer that life might be long. It was only yesterday she had thought with a shudder that life might be long. तो उसके अंदर जो फैंसी जो था, इमेजिनेशन, सोच जो था, वो एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था. He was thinking of so many different things all at once. And अभी जाके फाइनली शी इज फ्री. वो सोच रही है कि ऑल द समर डेज, द स्प्रिंग डेज, जो भी होगा वो सब कुछ वो सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी. He would live her own life
for herself, excuse me, और किसी के लिए नहीं जिएगी। वो सिर्फ एक प्रेयर की फटाफट, शी प्रेड दैट लंबा उम्र हो उसको, ठीक है। आज ये ऐसे सोच रही कि काश लंबा उम्र हो, लेकिन कल भी वही सोच रही थी कि लंबा उम्र होगा, लेकिन पिछले दिन उसका हस्बैंड जिंदा था एंड शी ड्रेडेड इट। वो डर रही थी ये सोच के कि लाइफ लंबा चौड़ा होगा, लेकिन आज वो होप कर रही है कि लाइफ लंबा होगा तो अच्छा ही होगा, बिकॉज दिस लाइफ शी वुड बी लिविंग बाय हरसेल्फ, फॉर हरसेल्फ। She arose at length and opened the door to her sister's importunities. There was the feverish triumph in her eyes, and she carried herself unwittingly like a goddess of victory. She clasped her sister's waist, and together they descended the stairs. Clasp मतलब पकड़ लेना, grab करना. Richard stood waiting for them at the bottom. बेशरम लोग, ठीक है। तो वो उठी फाइनली। जोसेफिन इतना बार रिक्वेस्ट की, वो मिसेस मलाड जो है, मिस मलाड जो है अभी, वो अभी उठ के खड़ी हो गई और दरवाजा खोली। उसकी आंखों में देयर वाज दिस फीवरिश ट्रायम्फ की चलो लाइफ के रेस में आई हैव डिफीटेड माय हस्बैंड, वो मर गया, हम जीत गए, ठीक है। शी कैरिड हरसेल्फ लाइक अ गॉडेस ऑफ विक्ट्री। बहन को देखी, उसका कमर पकड़ ली और आहिस्ते आहिस्ते करके दोनों सीढ़ी से नीचे उतरने लग गए। Someone was opening the front door with a latchkey. It was Brentley Mallard who entered, a little travel-stained, composedly carrying his gripsack and umbrella. He had been far from the scene of the accident and did not even know there had been one. He stood amazed at Josephine's piercing cry, at Richard's quick motion to screen him from the view of his wife. But Richard's was too late. When the doctors came, they said she had died of heart disease of Joyce that day. तो लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, कोई दरवाजा का हैंडल लेके वो ओपन करने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुला और देखा कि सामने ब्रेंटली मलाड हाजिर है। तो लगा था कि टपक गया, मर गया, सामने आ गया, ठीक है। ब्रेंटली मलाड वो थका हारा लग रहा था। ही वॉज कैरिंग हिज अम्ब्रेला, हिज ग्रिपसैक बैग, ठीक है। ग्रिपसैक, अम्ब्रेला हाथ में था, थका हुआ था लेकिन जिंदा था, उसका कोई भूत भूत नहीं। उसको पता ही नहीं था कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है, वो उससे एक्सीडेंट की जगह से बहुत दूर ही था। जोसेफिन देखी और जोर से चीख मारी। रिचर्ड जो था वो ब्रेंटली मलाड को व्यू से ढकने का कोशिश किया, बट ही वाज टू लेट। उसके सामने आने से, क्योंकि मतलब अगर देखा तो डर गए, ठीक है। तो वो कोशिश किया उसको ढकने के लिए, लेकिन she was too late. मिसेस मलाड जो थी वो अपने हस्बैंड को देखी और सदमा से मर गई। डॉक्टर जो आया देख के बोला कि इट वाज जॉयस दैट किल, खुशी की वजह से वो उसका हार्ट अटैक आया। लेकिन क्या सच में ये खुशी की वजह से था? यही बहुत बड़ा एक बात हो जाता है, ठीक है, कि उसके अंदर जो टेम्पररी हैप्पीनेस जो आया था बिकॉज शी वाज हैप्पी बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, वो पल भर का जो फ्रीडम जो एंजॉय कर रही थी वो फिर से छीन के लेके चला गया, और उसके वजह से द लॉस ऑफ हर फ्रीडम, उसके वजह से वो मर गई। तो जो प्रे कर रही थी कि लाइफ वुड बी लॉन्ग, इट वॉज कट शॉर्ट, सच आयरनी, ठीक है। वो सोच रही है कि खुशी खुशी जिएंगे, वो उसके पहले ही
ठीक है, उसको नहीं चाहिए था। ठीक है, चलिए इतना तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, लास्ट एंडिंग भी कितना आयरॉनिकल है देख लीजिए। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, क्लियर? हाँ सर। चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू।